विष्णुराटमसे विष्णु षट्पत्रेस्तु विष्णु सूरसे विष्णु ध्रुवसे वैष्णवमसे विष्णुवेत्त अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्य देवता मारुतो देवता विश्वदेव देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ओम द्यो शांति अंतरिक्षगं शांति पृथ्वी शांतिराकाश शांतिरोकदया शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवाः शांतिर्ब्रह्मा शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि शांतिर्भवतु हरे ओम ओम गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे परियाणां त्वा प्रियपतिगं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगं हवामहे प्रसोममहे मजानिर्गर्भदं विखिनागरे मुखस्थाने शिवमंत्रस्थाने मुखनात्रगते मानसनात्रगते विक्रम संसरे 2076 परिदाविना संसरे अमुक्कायने उत्तरायणे अमुक्रेतो वसंत्रेतो अमुक्कृतेतो शुभमतितो चतुर्दशांशतो अमुक पक्षे कृष्ण पक्षे मुख मासे फागुन मासे अमुक गोत्राय गर्भ गोत्राय से नामना सकटुंब से परिवार से ऐश्वर्य आरोग्य पर्याप्त नित्य ज्ञान प्राप्त करने सुखदन धन्य प्राप्त करने हेतु श्री महाशिवरात्रि उपलक्ष्य सप्तम दिने कथा प्रारंभ करने हेतु खंड व्यक्ति पूजना च हैम कृष्ण ओम शिव संकल्पमस्तु अग्निर्जायते ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके भगवती दिव्यं पद्यार्घ्यं स्नानं समर्पयामि वस्त्रसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सयतं नमामि बोल गौरी शंकर भगवान की जय उड़ामणि सच्चिदानंद रूपाय विश्वप्रणगम्यं वंदे विष्णु भवहरं सर्वलोकैकनाथं बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय श्रीमद् श्री वेदव्यास पूजनम् ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्ये मोक्षमूलं गुरुकृपा श्रीखण्डमण्डलाकारकं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः मंत्र सत्यं पूजा सत्यं की जय शबदेव मुनि महाराज की जय ओम नमामि शामि शानि निर्वाण रूपं दिवं व्यापकं वरं वेद स्वरूपं निजम् केशवं क्लेशनाशाय दुःखनाशाय नमो ब्रह्मण देवाय गो ब्रह्मणिताय जय जगदिताय कृष्णाय श्री गोविंदाय नमो उज्जैन्यां महा
सर्वेश्वर सर्वाधिपति भक्तवत्सल शरणागत वत्सल करुणा सिंधु सर्वांतर्यामी श्री राधा कृष्ण के युगल चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। अपने हृदय में सदगुरुदेव भगवान के चरणों को निहारते हुए मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। यहाँ से उपस्थित मेरी पूज्य अग्रजा बहन साध्वी जागृत चेतना जी की उपस्थिति को भी मैं वंदन करती हूँ। मानसा नगर की भक्तिमयी श्रद्धामयी ममतामयी वात्सल्यमयी माताओं बहनों मेरे छोटे स्नेहीजन बंधु बांधव युवा भाई वर्ग जितने भी इस अनुष्ठान में इस महाशिवरात्रि के निमित्त जो भी आचार्यगण लगे हुए हैं, जितने भी विप्र ब्राह्मण देव हैं तथा संगीत में कुशनाथ मेरे संगीतज्ञ भाई, उन सब की उपस्थिति को मैं वंदन करती हूँ। विगत 6 दिनों से हम श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ रूपी कथा में अवगाहन कर रहे हैं। आज बड़ा पावन दिन है, महाशिवरात्रि का पावन दिन है, इसलिए मैं यहाँ व्यासपीठ से सभी मानसा नगर वालों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। भगवान से सबका कल्याण करे ऐसी प्रार्थना करती हूँ। कल हम सबने श्रवण किया भगवान द्वारिकाधीश ने रुक्मिणी मैया से विवाह किया। भगवान के 16,108 विवाह होते हैं, इनमें से 8 विवाह मुख्य हैं, 16,100 अलग से हैं। पहला विवाह रुक्मिणी जी के साथ हुआ, दूसरा विवाह सत्यभामा जी से, तीसरा जामवती, चौथा कालिंदी यमुना जी से, मित्रवृंदा से, सत्या से, लक्ष्मणा से, नग्न दीदी से। इस प्रकार अष्टपटरानियां भगवान की हुई। भगवान द्वारिकाधीश और रुक्मिणी मैया से प्रद्युम्न नामक पुत्र उत्पन्न होता है और
बड़ी सुंदर कथा है। प्रद्युम्न के जन्म होते ही एक दैत्य आकर प्रद्युम्न को समुद्र में फेंक देता है, क्योंकि ब्रह्मा जी के द्वारा उसे पता चलता है कि इसके द्वारा मेरी मृत्यु होगी, श्री कृष्ण के पुत्र के द्वारा मेरी मृत्यु होगी। इसलिए सम्रासुर नामक दैत्य प्रद्युम्न को नदी में फेंक देता है, समुद्र में फेंक देता है। वहाँ एक विशाल मछली प्रद्युम्न को ग्रहण करती है। मछुआरे मछली लेकर आते हैं, जैसे ही उसका पेट फाड़ते हैं तो वहाँ से एक नन्हा सा बालक मिलता है उन्हें, तो ले जाकर महाराज सम्रासुर को सौंपते हैं। जो ये प्रद्युम्न है ये कामदेव हैं, जिनको भगवान शिव ने अपनी तृतीय नेत्र की अग्नि से भस्म किया था। जब रति उस समय विलाप करती है तो भगवान आश्वासन देते हैं कि जब यदुवंश में कृष्ण अवतार होगा तब जो कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न होगा वो तुम्हारा पति होगा। यहाँ भगवान की लीला के लिए जो रति है वो मायावती का रूप धारण करके, एक मायावती दासी का रूप धारण करके सम्रासुर की रसोई में कार्य करती है और प्रद्युम्न का पालन पोषण करती है। समय आने पर प्रद्युम्न सम्रासुर का वध करता है, पुनः रति से मायावती से विवाह करके द्वारिका में भगवान कृष्ण और रुक्मिणी मैया के पास जाते हैं। आगे बड़ी सुंदर देवर्षि नारद सोचते हैं कि भगवान के इतने अधिक विवाह हैं, भगवान किस प्रकार अपनी गृहस्थी निभाते हैं। सोचते एक बार जाकर दर्शन करूं। प्रातःकाल उषा के समय द्वारिकापुरी में जाते हैं। सबसे पहले रुक्मिणी मैया के महल में प्रवेश करते हैं। सोचते हैं मुझे तो पता है कि भगवान रुक्मिणी जी के ही साथ होंगे। जैसे ही भगवान की दृष्टि नारद जी पर पड़ती है तो नारद जी से कहते हैं, नारद जी रुक जाओ, कुछ जलपान लेके जाओ। रुक्मिणी मैया के यहाँ भगवान स्नान की तैयारी कर रहे थे। सोचते हैं कि अभी जाकर सत्यभामा को बताता हूँ कि भगवान रुक्मिणी मैया के पास हैं। वहाँ से सत्यभामा के द्वार पर जाते हैं तो देखते हैं कि भगवान वहाँ दातून कर रहे हैं। वहाँ भी भगवान पुकारते हैं, नारद जी रुक जाइए। तो नारद जी वहाँ से भी आगे दौड़ते हैं। जामवती जी के महल में जाते हैं तो भगवान वहाँ जलपान की तैयारी करते हैं। फिर इस प्रकार अन्य सभी अष्टपट रानियों के महल में नारद जी जाते हैं। जहाँ भी जाते हैं वहाँ भगवान अपनी पत्नी के साथ कहीं बच्चों के साथ खेलते हैं, कहीं अपनी सभा में होते हैं, कहीं अनुष्ठान इत्यादि कार्य करते हैं। लज्जित होकर नारद जी भगवान के चरणों में पड़ते हैं कि मैं आपके रूप को न जान सका। जब मेरे पिताजी 4 मुख वाले ब्रह्मा जी वे आपको नहीं जान सके तो मैं क्या जान पाऊंगा। तो भगवान ने कहा, देवर्षि नारद वैसे भी साधुओं को गृहस्थी के जीवन में ज़्यादा ताक झांक नहीं करनी चाहिए। बड़ी सुंदर भगवान की गृहस्थ लीला है। प्रातःकाल भगवान उषा काल में उठते हैं, स्नान इत्यादि के बाद अपनी सुधर्मा नामक सभा में जाते हैं। संपूर्ण राज्य का कार्यभार देखते हैं। एक बार भगवान अपने सभी बालकों के साथ एक उपवन में खेलते हैं तो अचानक उन यदुवंशियों की जो गेंद थी, बॉल थी, वो गिरकर एक कुएं में गिर जाती है। जो भगवान का सांब नामक पुत्र है वो कहता है कि मुझे यही बॉल चाहिए, यही गेंद चाहिए। जैसे ही उस कुएं में झांकते हैं तो क्या देखते हैं, वहाँ एक विशाल गिरगिट पड़ा हुआ है। भगवान उसे ऊपर निकालते हैं तो भगवान के स्पर्श से सुंदर सा देव पुरुष बन जाता है। भगवान पूछते हैं कि तुम कौन हो? तो कहते हैं कि मैं इक्ष्वाकु का पुत्र नृग हूँ। यदि आपने दानियों में किसी का नाम सुना होगा तो उसमें सबसे पहले मेरा नाम होगा। तो भगवान ने कहा, यदि तुम इतने दानी थे तो तुम गिरगिट
तो राजा नृग कहते हैं कि मैंने बहुत गैयाओं का दान किया, बहुत सी गाय का दान किया। तो भगवान कहते हैं कि बूढ़ी नहीं होंगी, कि नहीं, सब तरुणी थी, सब स्वस्थ थी। इतना ही नहीं, उनके खुर और सींगों पर मैंने सोना मड़ा हुआ था। तो भगवान ने कहा कि वो गलत तरीके से कमाया होगा। तो राजा नृग कहते नहीं, वह मेरे राजा, जो मेरी प्रजा है, उसके पुरुषार्थ से कमाया हुआ धन था। तो फिर कैसे नृग की योनि प्राप्त हुई? तब राजा नृग कहते हैं कि एक बार मैंने अपनी बहुत सी गाय एक ब्राह्मण देव को दान में दी। कुछ दिन के पश्चात उनमें से एक गाय पुनः हमारी गाय में आकर मिल गई और मैंने उस गाय को पुनः दूसरे ब्राह्मण देव को दान में दी। अब इधर से जो पहले ब्राह्मण देव थे वे अपनी गाय को ढूंढते ढूंढते आए और इधर से जो दूसरे ब्राह्मण थे वो उसी गाय को लेके जा रहे थे। तो दोनों का रास्ता में झगड़ा हो गया। एक ने कहा ये मेरी गाय है, दूसरे ने कहा मेरी गाय है। राजा नृग कोई भी फैसला नहीं कर सके। तो ब्राह्मणों ने वो गाय छोड़ दी। बहुत अनुनय विनय की राजा नृग ने, पर ब्राह्मण देव नहीं माने। जब मृत्यु हुई तो यमराज ने कहा कि हे राजा नृग, आपने बहुत सारे पुण्य कर्म किए हैं पर एक ही पाप कर्म किया है, पहले आप क्या भोगोगे? तो राजा कहता है पहले मैं पाप भोगूंगा। जैसे ही कहा कि मैं पाप भोगूंगा, तुरंत उनको गिरगिट की योनि की प्राप्ति होती है। और आज भगवान के स्पर्श मात्र से उनका भी उद्धार हो जाता है। अब भगवान यहाँ एक संकेत देते हैं कि दान देने में भी सदैव सावधानी रखनी चाहिए। से कमाया है उसी का दान करना चाहिए। सदैव अपनी आय के 10वें भाग का दान करना चाहिए। जो असहाय हैं उनको भोजन दो, जिनके पास वस्त्र नहीं है उनके लिए वस्त्र की व्यवस्था करनी चाहिए। जो समाज में पढ़ लिख नहीं सकते हैं उनको विद्या का दान देना चाहिए, अन्न का दान, औषधि का दान देना चाहिए। इस प्रकार भगवान आगे शाल दंतवक्र का भी उद्धार करते हैं। एक बार भगवान अपनी सभा में विराजमान होते हैं तो एक ब्राह्मण देव एक पत्र लेकर आते हैं। कहते हैं कि प्रभु, जो भौमासुर है, जो जरासंध है, उसके बंदी गृह में अनेक राजा बंदी हैं। वे याचना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि द्वारिकाधीश भगवान आकर हमें छुड़ाइए। उसी समय युधिष्ठिर जी भी एक संदेश लेकर आते हैं कि हम राजसूय यज्ञ कर रहे हैं, आपको वहाँ पधारना होगा। भगवान सोचते हैं कि पहला कौन सा कार्य किया जाए। तो मंत्री सलाह देते हैं कि जब तक जरासंध का वध नहीं होगा तब तक राजसूय यज्ञ नहीं हो सकता है। तो आज भगवान अर्जुन और भीम के साथ जरासंध के यहाँ जाते हैं ब्राह्मण का वेश रखकर और कहते हैं कि हमें मल्ल युद्ध करना है। जरासंध अच्छी प्रकार से देखता है, परखता है तो पहचान लेता है। कहता है कि मुझे लग रहा है मैंने आपको कहीं देखा है। तो भगवान अपना परिचय देते हैं कि मैं वासुदेव कृष्ण हूँ, ये वृकोदर भीम हैं और ये इनके भाई अर्जुन हैं। तो भगवान को जरासंध कहता है कि मैं आपके साथ युद्ध नहीं करूँगा, आप तो भगोड़े हो, आप युद्ध से भाग गए थे, आप मेरे बराबर नहीं हो। रही बात अर्जुन की, अर्जुन भी मुझसे छोटा है और मेरे बराबर केवल भीम ही है, भीमसेन ही मेरे बराबर का है। इधर भीमसेन और जरासंध का बड़ा भारी युद्ध होता है। दिन भर युद्ध करते हैं, सांझ को एक साथ भोजन करते हैं। कैसी व्यवस्था थी, दिन भर युद्ध करते थे, दिन भर एक दूसरे को मारने पर उतारू होते थे। जैसे ही सांझ होती थी एक साथ बैठकर भोजन करते थे। 27 दिन बीत गए, भीमसेन पूरी तरह थक चुके थे। कहने लगे भगवान अब मुझसे नहीं होगा,
तब भगवान ने कहा कि अगले दिन जब तुम युद्ध करोगे मेरी ओर देख लेना, मैं तुम्हें एक युक्ति बताऊंगा। जैसे ही आज युद्ध प्रारंभ होता है, जरासंध बुरी तरह से भीमसेन को पछाड़ता है, भीमसेन के अंग अंग टूटने लगते हैं। तब भगवान एक तिनके को लेते हैं और उसको बीच में से चीरते हैं। यहाँ भीम भी जरासंध की एक दोनों टांगों को चीरता है, फेंक देता है, पर पुनः वे आपस में जुड़ जाते हैं। फिर भगवान दूसरा तिनका लेते हैं, दोनों के दो भाग करते हैं, एक इस तरफ विपरीत दिशा में फेंका जाता है। तब भीमसेन जरासंध के मध्य भाग से जो हिस्से करता है और विपरीत दिशा में फेंकता है, क्योंकि जो जरासंध है ये एक राजा का पुत्र था। किसी संत महात्मा ने फल दिया तो दोनों रानियों ने उसको आधा आधा ग्रहण किया, जिससे उनको आधे आधे पुत्र की प्राप्ति हुई। उन्होंने उसको बाहर फेंक दिया तो एक जरा नामक राक्षसी ने उन दोनों को जोड़ दिया, इसलिए उस पुत्र का नाम, उस दैत्य का नाम जरासंध हुआ। यहाँ जरासंध का उद्धार किया भगवान ने और गए हैं हस्तिनापुर में पांडवों के राजसूय यज्ञ में। बड़ा भव्य यज्ञ का आयोजन किया गया। कहा गया कि सबसे पहले किसकी पूजा की जाए, तो जो जरासंध का पुत्र था सहदेव, उसने अनुमोदन किया कि भगवान श्री कृष्ण की सबसे पहले पूजा की जाए। पर वहां पर शिशुपाल भी बैठा था। ये शिशुपाल वही है जिसका विवाह रुक्मिणी जी के साथ तय हुआ था पर हो न सका। अंदर ही अंदर उसकी ईर्ष्या चल रही थी, सोचता है कि कब मौका मिले। आज उसे बड़ा अच्छा अवसर मिला, कहने लगा कि इसको बनाओगे तुम प्रथम पूजन का अधिकारी। ये तो ग्वारिया है, जंगलों में पर्वतों में रहता है, न इसके कुल का न जाति का पता है। इस प्रकार अनेक अपशब्द शिशुपाल भगवान के लिए कहने लगा। उस सभा में बड़े बड़े विदुर जी, भीष्म पिता जैसे लोग भी बैठे थे। भगवान चुपचाप सहते रहे, क्योंकि भगवान ने अपनी बुआ को वचन दिया था कि मैं शिशुपाल की 100 गालियों तक उसे माफ कर सकता हूँ। शिशुपाल लगातार शब्द कहता रहा। जैसे ही 100 गालियाँ पूरी हुई, तुरंत भगवान की कनिष्ठिका मुनि से सुदर्शन चक्र निकलता है और देखते ही देखते शिशुपाल के शीश को धड़ से अलग कर देता है। शिशुपाल के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकलती है और भगवान के चरणों में समाहित होती है। यहाँ परीक्षित जी महाराज सुखदेव जी से कहते हैं कि आप कहते हो भगवान करुणावान है, करुणा सिंधु है, दीन बंधु है। हे गुरुदेव, मुझे ऐसा कुछ प्रसंग सुनाइए, ऐसी कथा सुनाइए। तब सुखदेव जी आज सुदामा जी का चरित्र, सुदामा जी की कथा, जो भगवान के परम मित्र हैं, परीक्षित जी को श्रवण कराते हैं। कृष्ण श्यासी सखा कस्य ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। कई लोग कहते हैं कि सुदामा दरिद्र थे, पर सुदामा दरिद्र नहीं थे। धन नहीं था, ये लौकिक धन नहीं था, पर उनके पास भगवान के नाम का धन था। भागवत जी में कहीं भी नहीं आया है सुदामा जी दरिद्र थे। प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय, जिसकी आत्मा शांत है, जिसने अपनी इंद्रियों को जीता है, जितेंद्रिय। विरक्त थे। एक बार सुदामा जी की पत्नी सुशीला किसी से सुनती है कि मेरे पति के जो मित्र हैं वो भगवान द्वारिकाधीश हैं। घर में बड़ी तंगी रहती है, एक समय भी भोजन करने ये कुछ निश्चित नहीं होता था। कई कई दिन तक बच्चे भी भूखे रहते।
एक बार सुदामा जी से कहा कि नाथ आप द्वारिकाधीश के पास जाइए। भगवान के लिए सुदामा जी कहते हैं कि मैं धन की इच्छा से कभी नहीं जाऊंगा। फिर सोचते हैं कि कम से कम मेरे बचपन के मित्र सुदामा का दर्शन तो हो जाएगा। अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। इसमें सबसे बड़ा यही फायदा है, यही लाभ है कि द्वारिकाधीश के दर्शन हो जाएंगे। तो सुदामा जी कहते हैं कि किसी के द्वार पर जाएंगे और वो तो द्वारिकाधीश है, कुछ न कुछ तो लेके जाना होता है। घर में तो कुछ भी नहीं है, एक अन्न का दाना नहीं है। तो सुशीला जी कहती हैं कि मैं कुछ प्रबंध करती हूँ, मैं व्यवस्था करती हूँ। जाकर अपने पड़ोस में हर किसी से एक एक मुट्ठी चावल लेके आती है। जितने घर में जाती है उतने प्रकार के चावल एक पोटली में बांधती है। और आज सुदामा जी द्वारिकापुरी की ओर जाते हैं। मार्ग में जाते जाते जब थक जाते हैं, एक वृक्ष के नीचे विश्राम करते हैं और उनकी आंख लग जाती है, नींद आ जाती है। तब सोते हुए ही भगवान उनको द्वारिकापुरी में ले आते हैं। जैसे ही आंख खुलती है तो देखते हैं कि इतनी सुंदर नगरी है, इतना यहाँ का वैभव है, मैं कहाँ आ गया। द्वारपालों से पूछते हैं कि ये कौन सी नगरी है, तो वहाँ के द्वारपाल कहते हैं कि ये द्वारिका नगरी है। जैसे ही द्वार पर जाते हैं, द्वारपाल रोकते हैं, देखते हैं कि कैसे हालात है। एक फटी पुरानी धोती है, पैरों में कंटक कांटे लगे हुए हैं, शरीर बिल्कुल कृशकाय है, दीनहीन दशा है। और सुदामा जी कहते हैं कि मेरा मित्र है। द्वारपाल पूछते हैं कि यहाँ आपका कौन सा मित्र है, कि कृष्ण नाम है। द्वारपाल दौड़कर भगवान के पास जाते हैं कि कोई द्वार पे है और कह रहा है कि मेरा मित्र कृष्ण है। जैसे ही भगवान सुनते हैं, दौड़कर बाहर आते हैं, उनका उत्तरीय वस्त्र गिर जाता है और यहाँ सुदामा जी को अपने आलिंगन में बांधते हैं, सुदामा जी को गले से लगाते हैं, प्रेम पूर्वक सम्मान के साथ सुदामा जी को महल में लाते हैं और अपने सिंहासन पर उनको विराजमान करते हैं। कहते हैं कि रुक्मणी जी जल की व्यवस्था कीजिए, ब्राह्मण देव आए हैं पाद प्रक्षालन के लिए। जब तक रुक्मणी जी जल की व्यवस्था करती तब तक भगवान के नेत्रों के जो अश्रु हैं वे सुदामा जी के पैरों का, उनके चरणों का प्रक्षालन कर चुके होते हैं। भगवान पूछते हैं कि सुदामा जी आपने अपनी ऐसी क्या हालत बनाई है और इतने दिन कहाँ रहे, कभी याद नहीं आई मेरी। तो सुदामा जी भी कहते हैं कि आपने कोई विवाह किए हैं, तो भगवान कहते हैं एक नहीं, मैंने तो अनेक विवाह किए हैं। सुदामा जी से कहते हैं कि आपने भी विवाह किया है कि ऐसे ही बाबा बन बैठे हैं। तो सुदामा जी संकोच से सिर हिला देते हैं। इधर रुक्मणी मैया आशीर्वाद लेने आती हैं सुदामा जी से, फिर कालिंदी जी आती हैं, सत्यभामा आती हैं, जामवती जी आती हैं। एक एक कर जब आने लगी तो सुदामा जी पहले तो खूब आशीर्वाद दे रहे थे, पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव। जैसे अष्टपट रानियाँ आती हैं तो सुदामा जी कहते हैं कि कन्हैया ये अपनी है कि कोई पड़ोस से आई है। तो भगवान कहते हैं कि ये अपनी है। जब 100 पटरानियाँ आ जाती हैं आशीर्वाद लेने, तब सुदामा जी बिल्कुल थक जाते हैं। अंत तक यही कहते हैं कि भव भव भव, पहले कह रहे थे सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव, पर जब थक जाते हैं तो कहते हैं भव भव भव। अंत में कहते हैं कि कन्हैया सबको एक साथ ही बुला दो, मैं एक साथ ही सबको आशीर्वाद दूंगा। फिर भगवान कहते हैं कि सुदामा जी भाभी ने जरूर मेरे लिए कुछ भेजा होगा। सुदामा जी सोचते इतने बड़ा जिनका वैभव है, द्वारिकाधीश है, मैं उनको क्या अर्पित
करूं। अपनी पोटली को छुपाते हैं पर भगवान खींच लेते हैं, सारे चावल धरती पर बिखर जाते हैं। एक मुट्ठी ग्रहण करते हैं, दूसरी मुट्ठी खाने को होते हैं तो रुक्मिणी मैया रोक देते हैं, कहते हैं कि हे नाथ, क्या हमें भी दान दे दोगे। इधर सुदामा जी के घर में एक दिन भगवान द्वारिकाधीश जाते हैं और सुशीला जी से कहते हैं कि सुदामा कहता है ना कि मित्रता बराबर वालों में होनी चाहिए, तो भाभी मैं आज आपको भी अपने बराबर कर देता हूँ। संपूर्ण सुदामा जी के संपूर्ण घर को स्वर्ण का महल बना देते हैं, लक्ष्मी का वास हो जाता है सुदामा जी के घर में। इधर भगवान अनेक दिनों तक सुदामा जी की अच्छे से सेवा करते हैं और एक दिन कहते हैं कि क्या तुम्हें भाभी की याद नहीं आती है, अब आप चले जाइए। तो रुक्मिणी जी सोचती हैं कि इतना इनका आदर सत्कार किया और जाते समय कम से कम एक वस्त्र तो दे जाते, पर भगवान ने अपने संपूर्ण जो ऐश्वर्य था वो सुदामा जी को प्रदान किया। जैसे सुदामा जी सुदामापुरी में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि यहाँ तो महल है, ढूंढते हैं कि मेरी गुड़िया कहाँ है। सुशीला जी दिखाई देती हैं, सुंदर से वस्त्र पहने हैं, आभूषणों से सजी है, स्वर्ण थाल में दीपक लेकर आती है, आरती लेके आती है। तो सुदामा जी सोचते हैं कि मेरे गरीबी के दिनों में शायद सुशीला भी किसी और के पास रहने लगी है। फिर सुशीला जी संपूर्ण वृत्तांत बताती हैं कि किस प्रकार द्वारिकाधीश आए और उन्होंने हमें वैभव प्रदान किया। तब भी सुदामा जी कहते हैं कितना वैभव है, ऐश्वर्य है, पर इसको अपना मत मानना। सुशीला जी को उपदेश देते हैं कि इसी में नहीं फंसना है, भगवान का भजन करना है। आइए एक सुंदर सा भाव। तेरी रहमतों का दरिया सरिया हो रहा है, तेरी रहमतों का दरिया सरिया हो रहा है। मुझे सीख मिल रही है, मेरा नाम
जितना मांगते हैं उससे भी कम मिलता है। जब नहीं मांगते हैं तो भगवान इतना देते हैं कि हम उतना सोचते भी नहीं हैं। इसलिए कभी भी भगवान से ये सांसारिक पदार्थ, ऐश्वर्य, पद, सम्मान, इन सबको मत मांगिए। मांगना है तो भगवान को मांगिए, भगवान से भगवान को मांगिए। इस प्रकार भगवान सुदामा जी की दरिद्रता को दूर करते हैं। और एक बार कुरुक्षेत्र में सभी गोपियां सूर्य ग्रहण के अवसर पर सब इकट्ठा होते हैं। इधर से भगवान कृष्ण भी जाते हैं, इधर से गोपियां, नंद बाबा, यशोदा मैया भी जाती हैं। आज रुक्मिणी जी सोचती हैं कि मैं पहली बार श्री राधा रानी जी का दर्शन करूंगी। शिविर में जाती हैं, द्वार पर विशाखा और ललिता सखी रहती हैं तो सोचती हैं उनके सौंदर्य को देखकर कि क्या यही राधा रानी है। विशाखा कहती है नहीं, आप अंदर चले जाइए, वहाँ स्वामिनी है हमारी। अनेक द्वारों को पार करते करते जब श्री राधा रानी जी के कक्ष में रुक्मिणी मैया जाती हैं, देखती हैं श्री राधा रानी के जो नेत्र हैं वो नीचे किए थे। बड़ा सुंदर रूप, रुक्मिणी जी जो स्वयं लक्ष्मी जी का अवतार है, वो भी राधा रानी के रूप को देखकर हतप्रभ रह जाती हैं। एक गिलास में गर्म दूध लेकर जाती हैं और राधा रानी जी को ग्रहण करने के लिए कहती हैं, भोग लगाती हैं। जैसे ही राधा रानी वो गर्म दूध का गिलास ग्रहण करती हैं, इधर श्याम सुंदर के जो पैर के तलवे हैं, जो चरण हैं, उनमें बड़े बड़े छाले हो जाते हैं। जब रुक्मिणी मैया भगवान के पद चापती हैं तो कहती हैं कि हे नाथ, आप आज कहाँ गए थे, आपके चरण इतने कैसे जल गए। तो भगवान कहते हैं कि रुक्मिणी, आपने राधा रानी को जो दूध का गरम गरम दूध का गिलास दिया था, जो दूध दिया था, वो ग्रहण तो किशोरी जी ने किया है। मेरे चरण इसलिए जल गए कि मेरे जो चरण हैं वो सदैव राधा रानी जी के हृदय में रहते हैं। भगवान और राधा रानी का ऐसा प्रेम देखकर रुक्मिणी मैया सोचती हैं, इनके आगे तो मेरा प्रेम भी कुछ नहीं है। आगे एक बार वसुदेव जी को नवयोगेश्वरों के द्वारा आत्मज्ञान कराया जाता है। यहाँ एक बार चातुर्मास के समय द्वारिका में अनेक संत महात्मा आते हैं, दुर्वासा ऋषि सहित अनेक संत महात्मा आते हैं और भगवान के महल में चातुर्मास को व्यतीत करते हैं। जो यदुवंश के बालक हैं, सांब इत्यादि अनेक, एक बार सोचते हैं कि देखते हैं महाराज जी जो महात्मा हैं कितनी पहुंच है इनकी। तो सांब को एक स्त्री का रूप बनाकर ले जाते हैं, पेट में तकिया बांधते हैं, कहते हैं कि ये यदुवंश की वधू है। हे महर्षि, आप कृपया करके बताइए कि ये पुत्र को जन्म देगी या पुत्री को। त्रिकालदर्शी महात्मा जान जाते हैं और शाप देते हैं कि ये न पुत्र को जन्मेगी न पुत्री को। इससे एक मूषल उत्पन्न होगा जिससे यदुवंश का संहार होगा। भागकर बालक बाहर आते हैं तो देखते हैं एक मूषल उत्पन्न होता है और ये बात भगवान को नहीं बताई जाती है। उग्रसेन जी को बताते हैं तो वो इसको पीस करके कूट करके समुद्र में फेंकवा देते हैं, जहाँ से ये समुद्र के किनारे एक एरका नामक सरकंडी, एरका नामक घास बनती है और एक जो छोटा सा अंश था वो एक मछली निगल जाती है। आगे भगवान उद्धव से कहते हैं कि मैं इस धराधाम पर छोड़कर चला जाऊंगा। बड़ा सुंदर सत्संग की महिमा उद्धव जी को भगवान कहते हैं। तात
स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग तूल न ताहि सकल मिली जो सुख लव सतसंग। यदि एक तराजू के एक पलड़े में सभी मोक्ष इत्यादि साधन रखे जाएं, दूसरे पलड़े में सत्संग की महिमा को रखा जाए, सत्संग को रखा जाए, फिर भी सत्संग का पलड़ा भारी होगा। एक क्षण का सत्संग भी मनुष्य के जीवन को बदल देता है। उद्धव जी से भगवान कहते हैं कि तुम बद्रिकाश्रम चले जाना, और भागवत जी का ज्ञान उद्धव जी को भगवान देते हैं। आगे सभी देवता भगवान से एक ही प्रार्थना करते हैं, अनुनय विनय करते हैं कि भगवान आपकी जो लीला का समय था वो पूरा होने वाला है, कृपया करके आप अपनी लीला का संवरण कीजिए। तो भगवान उद्धव जी से कहते हैं कि 7 दिनों के अंदर द्वारिका डूब जाएगी। सभी यदुवंशियों से कह दो जिनको अपने प्राण बचाने हैं वो प्रवास क्षेत्र में चले जाओ। पर जो सभी द्वारिकावासी थे वो उनको इतना ऐश्वर्य मिला था भगवान का, उन्हें ये भी नहीं पता था कि भगवान हमारे साथ हैं। वो भगवान को नहीं चुनते हैं, वो चुनते हैं मदिरा को, शराब को। शराब पी पी कर आपस में ही लड़ मर जाते हैं। 2-4 ही यदुवंशी जीवित बच पाते हैं। इधर भगवान एक वट वृक्ष के नीचे अपने एक बाईं भुजा पर, बाईं चरण पर दायां चरण रखकर विश्राम करते हैं। दूर से एक बहेलिए को ऐसा दिखाई देता है जैसे किसी हिरण का मुख हो। तो वो जो मूसल का अंश था वो उस बाण में लगाकर वो बहेलिया भगवान की ओर उस बाण का संधान करता है जो भगवान के चरण में लगता है। पास में आकर जब बहेलिया देखता है, क्षमा याचना करता है, रोने लगता है, तो भगवान कहते हैं कि इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ये तो मेरी लीला का ही एक अंश है। कहते हैं कि ये वही बहेलिया है जो पूर्व जन्म में राम जी के अवतार के समय धोबी था, जिसने माता सीता पर कलंक लगाया था। यहाँ जब बलराम जी को पता चलता है कि भगवान अपनी लीला का संवरण करने वाले हैं, सभी यदुवंशी आपस में लड़कर मर गए हैं, तो बलराम जी भी समुद्र में जाते हैं और वहीं समुद्र में समा जाते हैं, वहीं से विलीन हो जाते हैं। भगवान भी स्वधाम की लीला करते हैं, अपने संपूर्ण तेज को श्रीमद् भागवत में प्रविष्ट कराते हैं। उद्धव जी कहते हैं कि जब आप चले जाएंगे तो हम किससे मार्गदर्शन लेंगे, किससे शिक्षा लेंगे। तब सकीयं यत् भवतेज श्रीमद् भागवते तदा प्रविष्टोऽयं तिरोधाय। अपने संपूर्ण तेज को भगवान श्रीमद् भागवत में समाविष्ट करते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत कोई केवल पोथी पुस्तक नहीं है, तेनेयं वाङ्मयी मूर्ते प्रत्यक्षा वर्तते हरि। ये भगवान श्री कृष्ण का वाङ्मयी शब्दमयी विग्रह है। भगवान अपनी लीला का संवरण करते हैं और बड़ा सुंदर उद्धव जी को उपदेश देते हैं। हरिर नाम केवलम कलौ नास्त्येव गतिरन्यथा। कि कलयुग में केवल भगवान का नाम ही हमें इस भवसागर से पार ले जाने वाला है। कलयुग में केवल भगवान के नाम का महत्व है, महात्म्य है। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम
कि त्वं तु राजन मरिष्यति पशु बुद्धिम इमाम जहि। परीक्षित जी को कहते हैं कि यदि हे राजन अभी भी तुम यह सोचते हो कि मैं मरूंगा, तो ये तुम्हारी पशु बुद्धि है। आत्मा न कभी पैदा होती है न मरती है, वो सदैव है, नित्य है, अविनाशी है, शाश्वत है, स्थिर है। देह उत्पन्न होती है, देह छूट जाती है, पर आत्मा सदैव रहती है। परीक्षित जी से पूछते हैं कि तुम्हारी क्या स्थिति हुई, 6 दिन से तुम कथा को श्रवण कर रहे हो। तो परीक्षित जी कहते हैं अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परम पदम एवं समीक्षमात्मानं आत्मानं ध्यायनीश्वरे। परीक्षित कहते हैं अहम ब्रह्मा परम ब्रह्मा ब्रह्माहम परमं पदम, कि मैं जान गया हूँ गुरुदेव आपकी कृपा से कि मैं मरने वाला नहीं हूँ, मैं मृत्यु को भी देखने वाला हूँ, मैं साक्षी हूँ, मैं अविनाशी हूँ। जिस प्रकार हम स्वर्ण से आभूषण बनाते हैं, सोने से हमने कान के कर्णफूल बनाए, हाथ की कंगन बनाए, तो जो कंगन बने वो किससे बने? सोने से। अब मैंने कह लिया चलो अब आप लोगों ने बहुत कंगन पहन लिए, सब मुझे दे दो और मैं उन सबको कूटूंगी, तो फिर क्या बचेगा? सोना। तत्व स्थिर रहता है, तत्व सदैव रहता है, आकार बदलेगा, रूप बदलेगा। इसी प्रकार देह है, चाहे पशु की है, मनुष्य की है, जब तक हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी तब तक आवागमन तो चलता ही रहेगा। परीक्षित जी को आत्मज्ञान होता है, सुखदेव जी की चरण वंदना करते हैं, कहते हैं कि गुरुदेव आपकी कृपा से, आपके मुख से निश्चित श्रीमद् भागवत कथा से मैंने अपने स्वरूप को जान लिया है। गुरुदेव की कृपा से मैंने अपने स्वरूप को जान लिया है। संसारी सपन माया आनंद रूप अपना, संसारी सपन माया आनंद रूप अपना। गुरुदेव ने लखाया आनंद रूप अपना, गुरुदेव ने लखाया आनंद रूप
संसार सपन माया आनंद रूप अपना। आनंद राज कर दे इस जिंदगी में यारों। आनंद राज कर दे इस जिंदगी में यारों। सतगुरु के पास पाया आनंद रूप अपना। गुरुदेव ने दिखाया आनंद रूप अपना। संसार सपन माया आनंद रूप अपना। गुरुदेव ने दिखाया 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 बोले सतगुरुदेव भगवान की। हो गए थे अपने आत्म स्वरूप में स्थित हो गए थे। परीक्षित आता तक्षक आता है तो परीक्षित जी की देह मिलती है पर परीक्षित जी नहीं मिलते हैं। यहाँ सर्वश्रेष्ठ यज्ञ करता है। सर्वश्रेष्ठ यज्ञ होता है। जन्मेजय सर्वश्रेष्ठ यज्ञ करते हैं। सभी जो सर्प थे नाग थे वो मंत्रों के द्वारा आहूत करने पर यज्ञ कुंड में गिरने लगे। तब ब्रह्मा जी समझाते हैं कि सब काल के वशीभूत हैं। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यार्थे न तुम शोचितुमर्हसि। जिसका जन्म हुआ है इसकी मृत्यु निश्चित होगी, इस विषय में शोक क्या करना। तब जन्मेजय सर्वश्रेष्ठ यज्ञ बंद करता है और इसी मनवंतर में मार्कंडेय जी को प्रलय का दर्शन होता है। पर यहाँ शौनकादि ऋषि सूत जी से पूछते हैं कि उन्हें कैसे प्रलय का दर्शन हुआ, अभी तक तो सृष्टि चल रही है। तब सूत जी कहते हैं कि एक बार मार्कंडेय ऋषि ने बड़ा तप किया, भगवान से प्रार्थना की कि मुझे प्रलय का दर्शन कराइए। एक बार संध्या वंदन करके मार्कंडेय जी अपने आश्रम में ध्यानामग्न थे। तभी वो देखते हैं कि देखते ही देखते प्रलय हो गई। उनका आश्रम पूरा जलमग्न हो गया। वो जल में तैर रहे हैं और उनकी दृष्टि दूर एक वट वृक्ष के एक पत्र पर पड़ती है। वहाँ भगवान बाल मुकुंद छोटे से रूप में अपने पैर के अंगुष्ठ का पान कर रहे थे। जैसे ही बाल मुकुंद भगवान श्वास लेते हैं तो मार्कंडेय जी भगवान के उदर में समाविष्ट हो जाते हैं। जैसे भगवान श्वास बाहर छोड़ते हैं तो मार्कंडेय जी बाहर आ जाते हैं और पुनः अपने आप को अपने आश्रम में पाते हैं। ये प्रलय का दर्शन भगवान ने मार्कंडेय जी को कराया। आइए हम भगवान शिव के नाम का उच्चारण करें जो सबका कल्याण करते हैं, मंगल करते हैं। बोलिए नंदेश्वर महादेव की गोपाला गोपाला
अगे और अच्छा लगेगा। भोले दी बरात चढ़ी गज वज के, अगे मैं जरा बीट ना दस आओ जी। वेरी गुड, कराइए रिकॉर्ड जी। आओ भाई मेरे नाल कौन है? भोले दी बरात चढ़ी गज वज के, सारे ने भंग पीती रज रज के। ओ भोले दी बरात चढ़ी गज वज के, सारे ने भंग पीती रज रज के। भोले दी बरात चढ़ी गज वज के, सारे ने भंग पीती रज रज के। भोले दी बरात चढ़ी गज वज के, सारे ने भंग पीती रज रज के। बसती में आप मजे
बोलिए शंकर भगवान की आरती और भागवत